प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में छठी मैया की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज से महा पुण्य फलदायी सभी व्रतों में अत्यंत ही कठिन व्रत छठ पूजा का आरंभ हो रहा है, जिसमें सूर्य देवता तथा छठी माता की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत 36 घंटे निर्जला उपवास करने वाला तथा कठोरतम नियमों से परिपूर्ण है। यह व्रत यदि जो भी मनुष्य पूर्ण विधि विधान निष्ठा पवित्रता से करे तो 100% मन मांगी मुरादें पूरी करने वाला होता है। ब्रह्मा की पुत्री सूर्यदेव की बहन छठी मैया की कृपा बरसती है, सूर्यदेव जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, पुत्र पुत्री दीर्घायु वाले होते हैं, वैवाहिक स्त्रियां अखंड सौभाग्य वाली होती है, घर में अन्न धन यश वैभव मान प्रतिष्ठा संतान सुख और रोग मुक्त काया की प्राप्ति होती है। व्रती व्यक्ति पर छठी मैया की ऐसी कृपा बरसती है कि बारंबार छठी मैया का गुणगान गाते नहीं थकता। तो मैं आज सुना रही हूँ छठ व्रत के प्रथम दिन सुनी जाने वाली नहाए खाए की बड़ी ही दुर्बल तथा पुरानी कथा। मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी बहुत ही दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करने का वरदान दूंगी। अब देखिए, देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इसी पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे छठी माता, हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपने राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति की, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद भरना, सभी के घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। जय हो छठी माता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी पुरानी कथा। एक राजा थे, उनके 7 रानी 7 बहुएं और 7 बेटे थे। उन्होंने तालाब खुदवाया, तालाब में पानी नहीं आया। उन्होंने बहुत ही प्रयत्न करके देखे कि इसमें पानी क्यों नहीं आया। उन्होंने ज्योतियों से पूछा तो ज्योतिषी बोले, इसमें नाती की बलि चढ़ाओगे तो पानी आसानी से आ जाएगा। अब क्या था, राजा बड़ी ही दुविधा में पड़ गया, क्योंकि वह राजा थे। नगर का पालन पोषण करना उनकी जिम्मेदारी थी। नगर में अकाल पड़ा था, नगर में पानी की त्राही त्राही थी। लोग राजा को दोष देने लगे कि राजा ने तालाब खुदवाया, पानी ही नहीं आया, अब तो हम प्यास से मर जाएंगे। यह सब देखते हुए राजा बड़े ही दुखी हुए। रानी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे एक चीज मांग रही हूँ। वह बोली, बोलिए। तो सासू ने कहा कि अपना लड़का हमें दे दो, उसकी बलि चढ़ा दे। तो बहू ने इनकार कर दिया कि लड़का खिला पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया है, वह कैसे दे दे।
इस तरह दूसरी तीसरी 6 बहुओं ने इसी तरह कहा कि नहीं, हम अपने पुत्र को नहीं देंगे, कि इतना बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया है, लड़का हम नहीं देंगे। अब क्या था, रानी ने सोचा कि 7वीं बहू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह भी मना कर देगी। इसी असमंजस में 7वीं बहू के पास गई। 7वीं बहू से बोली कि हे बहू, कुछ मांगने आई हूँ। बहू बोली, सब आपका है, जो चाहे वह मांग ले। सास बोली, बहू तुम अपना पुत्र मुझे दे दो, हम उसकी बलि देंगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। बहू ने आंखों में आंसू भरकर लड़का दे दिया। अब तालाब में इतना पानी आ गया कि वह भर गया। तब कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। महिला तालाब पर नहाने गई। उसने उसी दिन से छठ मैया का व्रत उठाया, नहाए खाए किया। अब क्या था, जैसे ही एक दिन बीता, राजा के घर की सभी महिलाएं ताल पर नहाने गई। सब जा ही रही थी कि ससुर 7वीं बहू से बोले कि तुम भी बेटा चली जाओ। बहू ने सोचा, हमारे तो लड़का है ही नहीं, पर ससुर जी कह रहे हैं तो उनके आदेश से ताल नहाने चली जाऊंगी। सब महिलाएं ताल में नहा रही थी तो एक छोटा सा बालक खेलते हुए गोदी में आ गया। सब ने कहा कि यह किसका लड़का है। सब ने इनकार कर दिया तो बहू ने देखा कि लड़का उसका है। उसने बालक को आंचल में उठाया और घर आकर छठ मैया की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ की। एक बार प्रेम से बोलिए, जय छठी मैया। हे छठ माता, जिस प्रकार आपने सबसे छोटी बहू को दिया वैसा सबको देना, सबके पुत्रों की रक्षा करना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा ओंकार्य बढ़ने वाले सबको देना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठ माता की तीसरी कथा। एक बहू थी, उसके एक बालक था। वह हर कार्तिक माह के छठ को छठ मैया का व्रत करती थी। एक दिन वह अपने बालक को दूध पिलाकर वह सुलाकर छठ पूजा के लिए बाहर गई। वह पड़ोस में महिला को बताकर गई कि वह उसके बालक का ध्यान रखे। दुर्भाग्यवश उस महिला के कोई संतान नहीं थी। उस महिला के मन में पाप आ गया। उसने बालक के बलि चढ़ाकर भट्टी में उस बालक को डाल दिया, ऊपर से बंद कर दिया। इधर महिला जब लौटी तो अपने बालक को ना पाकर विलाप करने लगी। हर जगह अपने बालक को ढूंढने लगी। तभी किसी अन्य से उस पड़ोसी महिला की क्रूरता का पता चला तो वह पूरे गांव व पंचों के साथ उस महिला के घर गई। बहू ने रोते हुए छठ मैया को याद करते हुए उस भट्टी का ढक्कन खोला तो उसके अचेर का ठिकाना ना रहा। उसका बालक यथावत भट्टी में हंसता हुआ खेल रहा था। झट से बहू ने अपने बालक को आंचल में भर लिया और दुलार करने लगी। वह तुरंत ही घर लौट आई। पूरे श्रद्धा भाव से छठ मैया की पूजा अर्चना की और उसका पारण किया। विनती की कि हे छठ मैया, जिस तरह तुमने मेरे बालक की रक्षा की है उसी प्रकार सबके बालक की रक्षा करना। जय हो छठी मैया, जय हो सूर्यदेव की। छठी मैया, जिस प्रकार आपने इस बालक की रक्षा की उसी प्रकार सदैव हमारे बालकों व सभी के बालकों की रक्षा करना व सभी पर कृपा बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठी मैया की चौथी कथा। छठ पर्व के लिए कई प्रथाएं प्रचलित है, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम पांडवों ने छठ का व्रत किया था। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद रामराज की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल के षष्ठी को भगवान राम और सीता जी ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी।
सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति चली आ रही है। कई कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। आई है सूरज लेके अजोरवा पूर्व भवन में देवे दुधवे अर्घ्य रवा चरणन में देवे। दुधवे अर्व रवा चरने में पहली बरत छठ सखियां सब मिली जुली तन मन से आदिति दीना किरनिया अपने भक्तन की छठी मैया दीना आशीर्वाद। ओम गण गणपते नमः उमापति शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आज विनायक चतुर्थी का व्रत है, जिसे बाधाओं को दूर कर सुख समृद्धि देने वाली चतुर्थी भी कहते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ महादेव के प्रिय पुत्र गणेश जी की अनसुनी कहानी। प्रिय भक्तों, हम सभी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और इन सभी विघ्नों से ऊपर उठने और अपने भक्तों की नैया को पार लगाने हेतु श्री गणेश जी सदा ही तत्पर रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसका एक 5 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़ी कठोर हृदय वाली थी। उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता था कि उसकी बहू अभागन है। उसकी वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब क्या था, वे दोनों रोते बिलखते चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। अब चलते चलते उन्हें थकान हो जाती है, तो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिलता और पेट की आग शांत हो जाती। और इस प्रकार दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ रात्रि में सो रही थी। तभी उसे स्वप्न में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी निर्धनता जल्द ही दूर हो जाएगी। विनायक चतुर्थी का व्रत करो और साथ ही जंगल से ढेर सारे फूल लाकर उसकी मालाएं गूंथकर उसे मंदिर के पास ही श्रद्धालुओं को बेचो। इस प्रकार तुम्हें आय की प्राप्ति होगी और दिन प्रतिदिन तुम्हारी तरक्की होगी। अब क्या था, जब सुबह होता तो उस ब्राह्मणी ने यह बात अपने पुत्र को बताई। तो पुत्र ने कहा, माँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। जब गणेश बाबा आपको दर्शन दिए हैं तो हमें अवश्य ही फूल तोड़कर मालाएं बनाकर उन्हें बेचना चाहिए। वे हर रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ ही पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की अनुकंपा से आमदनी बढ़ने लगी और उस ब्राह्मणी ने विनायक चतुर्थी का व्रत भी किया। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्होंने एक बड़ा सा मकान भी बनवा लिया और दुकान भी बनवा ली। इसी प्रकार से कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वह ब्राह्मणी का पुत्र बड़ा हो जाता है, युवावस्था हो जाती है, वह विवाह योग्य हो जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। ब्राह्मणी के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने सारे मन की बात कही। भाभी भी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो एक ब्राह्मण माली का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी
बहुत ही बदनामी होगी। राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर आकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया क्योंकि राजा स्वयं गणेश भगवान का भक्त था और विवाह के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह माली अर्थात ब्राह्मणी के पुत्र के साथ कर दिया। ब्राह्मणी ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। ब्राह्मणी और उसके बेटे की बिक्री अब और भी बढ़ गई। अब देखिए भगवान श्री गणेश की महिमा। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची और वहाँ मालिन के बेटे से बोली, बेटा मैं बहुत ही भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब ब्राह्मणी घर आई तो उसने अपनी सास को तुरंत ही पहचान लिया। वह अपनी सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोती की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है माँ जी, और यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली बेटा। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने उस ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सुख सबको देना। इस विनायक चतुर्थी की व्रत कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और ओंकारा भरने वाले सबको सुख देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जय शिव शंकर, जय गणेश जी महाराज। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं सबसे महत्वपूर्ण विनायक चतुर्थी की दूसरी कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, पुत्र हम चौपड़ पासा खेलना चाहते हैं, परंतु हमारे विजय और पराजय का निर्णय करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ पासा खेलने का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। शौक से तीनों बार माता पार्वती की ही जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती तो क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, हे माता, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। मैं निश्चय नहीं कर पाया कि किसको विजय बताऊं, क्योंकि मैं आपका भी भक्त हूँ और शिव जी का भी भक्त हूँ। मैं किसे कहता कि कौन जीता कौन हारा। मैं जानता था आप जीती है, फिर भी मुझसे यह भूल हो गई। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिवजी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई।
तब नाग कन्याओं ने गणेश भगवान के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने ही पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का यह व्रत किया तथा दुर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। पार्वती पत्ते हर हर महादेव। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सभी सुखों को देने वाली भगवान गणेश जी की यह तीसरी कथा। गणेश भक्त सेठ की कथा। एक गांव था जिसमें एक बहुत बड़ा सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ जी के गांव के पास ही शहर में बड़ा सा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी के बड़े ही अनन्य भक्त थे। उनकी पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वह नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वह तो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास भी नहीं रखती थी। सेठानी को सेठ जी का पूजा पाठ करना, मंत्रों का उच्चारण करना, शंख बजाना, घंटी बजाना बड़ा ही कष्ट देता था। वह अपने कानों को जोर से दोनों हाथों से बंद कर लिया करती थी। जब तक कि पूजा समाप्त नहीं होती, वह सदैव अपने पति सेठ को लगातार खरी खोटी सुनाती रहती थी। वह हर रोज सेठ जी से कहती थी कि आप क्या फालतू के पूजा पाठ किया करते हैं, रोज घंटी और शंख क्यों बजाते हैं, मुझे बहुत ही पीड़ा होती है, मेरे कान दर्द करने लगते हैं। यह बात सुनकर सेठ उसे बहुत ही समझाता, कहता, भाग्यवान, शंख और घंटी बजाने से घर में बुरी शक्तियां नहीं आती, भूत प्रेत दूर ही रहते हैं और कोई भी व्यक्ति टोना टोटका भी नहीं कर सकता। इसलिए नित्य प्रति भगवान की पूजा और घंटी शंख बजाना अनिवार्य होता है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में विराजमान रहते हैं। घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में घंटी और शंख नहीं बजते, मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, वहां पर लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता आ जाती है और भूत प्रेत पिशाच बुरी आत्माओं का बसेरा हो जाता है। लोग आसानी से तंत्र मंत्र विद्या कर सकते हैं। सेठ जी की यह सारी बातें सेठानी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। वे सोचती थी यह सब फालतू की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार एक दिन की बात है कि सेठ जी को अपने व्यापार के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने सेठानी से कहा, हे सेठानी, हे भाग्यवान, देखो मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने प्रभु को भोग नहीं लगा पाऊंगा। प्रभु को भोग लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है,
तुम उनका पूजा पाठ कर लेना, उन्हें भक्ति भाव से लड्डू का भोग लगा देना। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मैं भोग लगा दूंगी। प्रिय भक्तों, अब देखिए अगले दिन सेठ व्यापार के काम से बाहर चला जाता है तो सेठानी जी कहती है, आज तो देख लूंगी कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। अब सेठ जी के चले जाने के बाद सेठानी जी ने गणेश जी को उठाकर उनकी मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में एक बड़ा सा खड्डा खोदकर उसमें दबा दिया। जब सेठ व्यापार से वापस आता है तो वह अपने घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं देखता है तो वह व्याकुल हो जाता है और रोने छटपटाने लगता है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु कहाँ हैं? उसकी पत्नी ने कहा, मुझे क्या पता आपके प्रभु कहाँ हैं, मैंने तो आपके कहे अनुसार उनको भोग लगाया और पर्दा लगाकर उन्हें सुला दिया। अब देखिए आपके भगवान कहाँ चले गए, मुझे तो नहीं मालूम। यह सब सुनने के बाद सेठ को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि जरूर सेठानी ने ही मेरे भगवान को कहीं फेंक दिया है। अब सेठ दिन रात भूखा प्यासा रहने लगा क्योंकि उसके प्रभु भी भूखे थे। इसलिए सेठ जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपया दृष्टि मुझ पर बरसाइए। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते, मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने उन्हें सपना दिखाया। सपने में सेठ जी ने देखा कि बाल रूपी गणेश जी एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और वह चूहा दौड़ता दौड़ता उस सेठ के बगीचे में गया और एक गड्ढा खोदने लगा। तभी अचानक सेठ की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में दौड़े दौड़े जाते हैं और वहीं पर खोदने लगते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था। वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको स्थापित करते हैं और सेठानी से पूछने लगते हैं। सेठानी ने सारा वृतांत उन्हें सुना दिया। तभी अचानक सेठ जी के घर एक बालक आता है। कहता है, सेठ जी, आपने गणेश जी को तो भोग लगा दिया, मुझे प्रसाद नहीं दोगे? सेठ जी कहते हैं, पुत्र अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आता हूँ। जैसे ही सेठ सेठानी अंदर प्रसाद लेने गए, जब वापस आए तो देखा कि वह बालक नहीं है और गणेश जी की प्रतिमा से आश्चर्यजनक प्रकाश निकल रहा है। यह देखकर दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी ने उन्हें दर्शन देने के लिए बालक के रूप में उनके घर पधारे थे। अब यह सारा नजारा देखकर सेठानी के मन में और हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वह भगवान श्री गणेश जी से बहुत ही क्षमा याचना करती है और कहती है, हे प्रभु, मैं आपकी नित्य प्रति पूजा किया करूंगी, व्रत करूंगी, उपवास करूंगी, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करना। इस प्रकार वह सेठानी भगवान श्री गणेश जी की भक्त बन जाती है और सेठ जी से कहती है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी गणेश जी की आराधना करेंगे, उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश भगवान को धन्यवाद करते हैं और इस प्रकार कुछ वर्षों बाद सेठानी एक पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार सेठ और सेठानी का जीवन सुखमय और आनंद पूर्वक गुजरने लगता है। जय हो गणेश जी भगवान की। जैसी अनुकंपा आपने सेठ सेठानी के ऊपर रखी, वैसी अनुकंपा अपने भक्तों पर बनाए रखना। ओम गण गणपत्ये नमः। ओम गण गणपत्ये नमः। ओम गण गणपत्ये नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।